वो भी स्टार्ट में जी 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 कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। साइन अप करेंगे हम लोग, लॉगिन हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास पेड टूल हो। ये टूल पेड है, ठीक है, और इसकी जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है, अगर आप इंडिविजुअली सब्सक्रिप्शन इसकी बाय करें हीलियम 10 की, तो मंथली बेसिस पे इसके $99 चार्ज करने पड़ते हैं, ठीक है, $99, जो कि आज का डॉलर के रेट्स को देख के अप्रोक्सीमेटली 40,000 है, ठीक है, मंथली बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, जुगाड़ जिसे हम बोलते हैं। क्या करते हैं कि हम एक टूल बाय करते हैं $99 में, फर्दर जो टूल प्रोवाइडर है, और फिर उसी सब्सक्रिप्शन को फर्दर सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ नए यूजर्स लॉग इन करना शुरू कर देते हैं। लाइक ये फॉर एग्जांपल ये आपके फेसबुक आईडी है, उस पर आपने एक पेज बनाया है और डिफरेंट यूजर्स हैं, जो आपको पेमेंट करेगा आप उस पेज का क्या एडमिन बना लेंगे या मॉडरेटर बना लेंगे या समथिंग लाइक दैट, ताकि वो आपके पेज को एक्सेस कर सकें। इसी तरीके से यहाँ पे टूल्स वो सेल आउट करते हैं, वो टूल हमें सस्ते में मिल जाता है, हमें पूरा VA प्लान जो है वो 2500 तक इजीली मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, जिसकी सर्विस अच्छी हो, जिसकी सर्विस गुजारे लायक हो, वो हमें 2000 तक भी दे जाता है, लेकिन सर्विस अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे हम शेयर्ड बेस्ड टूल चूज करते हैं तो यहाँ लॉग आउट का इशू आता रहता है। ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में काम आने वाली है। लॉग आउट इशू आता रहता है, बार बार हम वर्किंग कर रहे हैं, जब हम हंटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, अचानक टूल लॉग आउट हो जाता है, सॉफ्टवेयर है हो जाता है, लॉग आउट हो जाए, और अगर आपके कस्टमर जिससे आपने खरीदा है ये, उसकी सर्विसेज ही अच्छी नहीं है, आप उससे मैसेज करते हो या कॉल करते हो कि मेरा टूल लॉग आउट हो गया, लॉग इन करो, वो आपको 3 घंटे बाद आके रिप्लाई करता है जी श्योर मैं अभी करता हूँ। फिर फायदा विद इन 5 मिनट, चाहे रात के 1 हो चाहे 2 हो या दिन का कोई टाइम हो, वो आपको रिस्पॉन्स दे। ऐसा क्लाइंट हमें चाहिए, ऐसा हमें टूल प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है। फर्दर बाद में बात है, जब आप टूल प्रोवाइडर से डील्स वगैरह करेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन ये चीजें फोकस में रखनी है। लॉगिन हम नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम साइन अप करेंगे। हीलियम 10 की ये खास बात ये है कि ये हमें सर्विस हमें देता है ये, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं आप, एक फीचर इसका है या प्लस पॉइंट है कि हमें ये 40 डेज फ्री ट्रायल देता है। उसमें क्या होता है कि हमें हमारे पास ब्लैक बॉक्स की यूजेज होते हैं, हम ब्लैक बॉक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही हमें सब्सक्राइबर है, टंगस्टन है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हम हीलियम 10 के अंदर यूज करेंगे, उनके भी हमें लिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं, हम वो करते हैं। ये मैंने साइन अप किया, वहाँ पे डायरेक्ट पेज का थोड़ा सा इशू था, मे बी वेबसाइट का कोई इशू था, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट से साइन अप कर दिया, ठीक है। साइन अप में पहला काम आपका क्या है, आपने अपना एक नेम रखना है, कोई भी आपका नेम, लेट्स सपोज क्या है, मिश्रा, मिस मिश्रा, स्पेलिंग देखिएगा, ठीक है। पूरा नाम क्या था, ईमेल आपका मैं पुट कर रहा हूँ, पासवर्ड मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये मुझे काइंडली बता दीजिएगा ये क्या आप लिखा हुआ है। राइमा लियाकत सर। अच्छा, राइमा, RAI? हाँ जी। राइमा लियाकत का स्पेलिंग यही है? ईमेल में? जी सर, ठीक है। 141992 141992 जी। ठीक है, थैंक यू। पासवर्ड मैं खुद से पुट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। इसमें पासवर्ड में आप लोग, ये पासवर्ड अपनी मर्जी का आप लोगों ने रखना है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होने चाहिए, मिक्सचर हो आपका
नंबर्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों और कैन नॉट कंटेन पार्ट ऑफ योर ईमेल, और आपकी ईमेल का कोई हिस्सा उसमें ना हो। तीनों सेटिस्फाइड हैं, आई एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं इसकी प्राइवेसी को, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो, और साइन अप करते हैं। मेरी वेबसाइट को क्या होता है? सॉफ्टवेयर में आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, और हीलियम 10 में ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हीलियम 10 का कुछ अर्सा पहले ये आया था, उनके जो ऑनर है हीलियम 10 का, उसने कहा था कि वो पाकिस्तान में इसके एसेस बैन कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से इश्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बार बार। देखें वेबसाइट बार बार एरर जनरेट कर रही है। सम टाइम ऐसा होगा कि टूल्स लॉग आउट भी हो जाते हैं, फिर दोबारा से लॉग इन करने पड़ते हैं। ईमेल आपका ये था? जी सर यही है। ये नहीं काम कर रहा। इसका मैं अगेन एसएस लूंगा, ठीक है, फिर आपको करवाता हूँ। उससे पहले मैं आज कुछ और करवा दूँ आप लोगों को, अदरवाइज करवाना यही था। बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये वेबसाइट इशू कर रही है, और अगर अभी मैं उससे कॉल करूँगी उसको, टूल प्रोवाइडर को, तो ये उससे मेरे लैपटॉप के एसेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, एसेस लेगा, फिर 15 से 20-25 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, इस एक्सटेंशन को दोबारा डाउनलोड करेगा, क्योंकि एक्सटेंशन में पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, और वो अपने तरीके से एक्सटेंशन डाउनलोड करेगा, उसके पास जो भी तरीका कार हुआ। फिर चले मैं 2 मिनट कोई और टॉपिक ढूंढता हूँ जो आपका हंटिंग से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, मैं वो करवाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट वेट बस कर। मैं मैनुअल हंटिंग करवा चुका हूँ। मैनुअल हंटिंग मैंने करवाई है आप लोगों को? No, sir, I don't think so. नो नो सर, अभी नहीं करवाई। ठीक है, सही है, अच्छी बात है, वो पहले करवानी थी। चलिए आज वो करवा देता हूँ, और कल फिर टूल स्टार्ट करेंगे। मैं यूएसए की मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेम मेथड जो आप लोगों को बताया हुआ था। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डिलीवर टू चेंज करना है। ठीक है, और डिलीवर टू चेंज करने के बाद आप लोगों के पास ये आएगी वेबसाइट। इस तरीके से आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा, डिलीवर तो आपका न्यूयॉर्क आ रहा होगा, अगर मार्केट प्लेस आपकी यूएसए है तो। अब प्रोडक्ट हंटिंग जो आप लोगों ने करनी है, मैनुअल कैसे करनी है? सब टाइम ऐसा होता है कि न्यू मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जो मैनुअल हंटिंग होती है। वो कैसे कि कुछ टूल जैसे हीलियम 10 अभी मेरे पास वर्किंग नहीं कर रहा, तो मुझे प्रोडक्ट का आइडिया ढूंढना है। जब हीलियम 10 काम नहीं कर रहा तो मैं कैसे ढूंढूंगा प्रोडक्ट का आइडिया? अब 500 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़े, मैं एक एक को तो चेक करने से रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैनुअल हंटिंग ऐसे कुछ स्टेप्स हैं। ऑथेंटिक है ये, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं होता। जिस तरीके से हीलियम 10 हमें प्रॉपर एनालिसिस देती है, उस तरीके से हमारे पास एनालिसिस नहीं हो सकता, लेकिन हम काफी हद तक प्रोडक्ट का आइडिया, प्रोडक्ट की रेटिंग वगैरह को देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कितना जनरेट कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है, ये न्यू मार्केट प्लेसेस में जहाँ पे हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च काम नहीं करते, जैसा कि सऊदीया है, जैसा कि दुबई है, इन मार्केट प्लेसेस में, यूएई है, इन मार्केट प्लेसेस में आपको मैनुअल हंटिंग करनी पड़ेगी, या एक और टूल होगा जो एंड पे मैं करवाऊंगा, ऑनलाइन सेलर एड ऑन। फ्री टूल है ये टूल,
और मैनुअल हंटिंग, इनसे आप लोग कर सकेंगे प्रोडक्ट हंट। अदरवाइज वहाँ पे टूल्स काम नहीं करेंगे, वहाँ कोई एनालिसिस वगैरह नहीं होगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों का जो काम होने है, लीवर टू चेंज करना है, डिपार्टमेंट्स में जाना है, ऑल डिपार्टमेंट्स में, यहाँ साइड पे लिखा हुआ है ऑल पे क्लिक करना है। साइन इन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप साइन इन करेंगे तो एज अ बायर करेंगे साइन इन, और जो कि पाकिस्तान में एज अ बायर कर साइन इन करने का फायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स हैं, ये कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइम वीडियोस की बात करें, ये डिजिटल कंटेंट है। चले शॉप बाय डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अगर यहाँ क्लॉथिंग है तो मैंने क्लॉथिंग, शूज, ज्वेलरी एंड वॉचेस की आगे सब कैटेगरीज देख लें, इसकी सब कैटेगरीज है। आगे वीमेन में मैं जाता हूँ, वीमेन कैटेगरी में, ठीक है। तो उस वीमेन कैटेगरी में मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए। पहले मेन कैटेगरी थी, फिर सब कैटेगरी थी, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है, यहाँ पे बेस्ट सेलर पे जाना है। मैनुअल हंटिंग का पहला स्टेप होता है बेस्ट सेलर। हम जो भी यहाँ पे अमेज़न पे बेस्ट सेलर बैठे हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे। यहाँ बेस्ट सेलर्स के जितने प्रोडक्ट, अमेज़न के प्रोडक्ट्स टॉप पे जा रहे हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ, हम उन्हें देखेंगे। ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये 5 स्टार रेटिंग के साथ हैं, टॉप पे हैं, ठीक है, अमेज़न के। इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी हैं, डिफरेंट ये के सॉक्स, टी शर्ट, स्लीपर्स भी हैं, और ये पैम्पर्स, डायपर्स वगैरह भी आ गए। ये बेस्ट सेलर्स हैं। अब ये बेस्ट सेलर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं, साइड पे मैं हाईलाइट किया लेफ्ट साइड। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बेस्ट सेलर भी आ सकते हैं। ये किसी भी डिपार्टमेंट का, वैसे कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, लाइक आप क्लॉथिंग एंड शूज में जाना चाह रहे हैं, क्लॉथिंग एंड शू में जाए, वहां पे बेस्ट सेलर सर्च करें, ठीक है। क्लॉथिंग और शूज में जाके बेस्ट सेलर, यहाँ पे देखें क्लॉथिंग और शूज वगैरह के आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ लेट्स सपोज ये पहला प्रोडक्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स चेक करूंगा। अब देखें इस प्रोडक्ट में मल्टीपल वेरिएशंस हैं, देख के अंदाजा हो रहा है, मतलब इसमें मैं पहले स्टेप में मैं इस पे नहीं जाऊंगा, अवॉइड करूंगा इस चीज से। ये एक प्रोडक्ट मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि इसकी सोर्सिंग मुझे बहुत सस्ती पड़ेगी। प्रोडक्ट देख के अंदाजा हो रहा है, जब आप मार्केट में आएंगे आपको देख के अंदाजा हो जाएगा प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत सस्ती है। और सेलिंग प्राइस देख लें इसकी $29 to $104। और खुद अंदाजा लगा लें पाकिस्तान में ये जूता कितने का होगा। अगर होल सेल पे लें हमें ये तो 250 का 200 का जूता आराम से ये मिल जाएगा। और अगर लोकल आप प्राइवेट लेबल या किसी स्टोर पे जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 500 तक ये स्लीपर मिल जाएगी। ब्रांड पे जाते हैं तो 700 या 999 की, इससे महंगी नहीं होने वाली। और यहाँ पे $104 तक की ये सेल कर रहे हैं। अब $104 खुद अंदाजा लगा लें, $100 अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी 20,000 रुपए, ठीक है। तो मतलब इस प्रोडक्ट में है। सेलिंग पावर इसकी चेक करनी है, वो नेक्स्ट जाके चेक करते हैं। चलिए लेट्स सपोज यही प्रोडक्ट, बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम चेक कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो पसंद आता है उसमें जा सकते हैं। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आया है, मैं इसके डिटेल पेज पे आ गया। पहले जो थी इसकी मार्केट थी, अब ये इसका डिटेल पेज आया है, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। मैं सबसे पहला काम इसका क्या होगा जो मैंने चेक करना है, इसकी वेरिएशंस। इसकी वेरिएशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, 6-7 हैं। इट्स ओके, मैं 2-3 कलर रख सकता हूँ, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, चल जाएगा मेरा। अगर मेन कैटेगरी में, वीमेन में हूँ तो मैं पिंक, ऑरेंज, ब्लू इस तरह के भी 1-2 कलर ऐड कर सकता हूँ। इसकी सेलिंग प्राइस देख लें जी, अप्रोक्सीमेटली $50 है, 49.99, $49.99 है, $50 है। एंड फ्री रिटर्न है, रिफंड पॉलिसी दे रही है। ट्रू टू साइज, ऑर्डर यूजुअल साइज, इसमें साइज वगैरह बताए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि यूजुअल साइज वगैरह जो आप यूज करते हैं वही ऑर्डर करें। और उसके बाद यहाँ पे देखें ट्यूसडे जून 7 को यहाँ पे इसने कुछ सर्विसेज लगाई हैं। यहाँ पे जून 3
ऑर्डर विद इन 11 और 10 मिनट्स। यहाँ पे इसने ये सेल लगाई हुई है, ये सेल लगाई हुई है कि फ्री डिलीवरी भी दे रहा है और फास्टेस्ट डिलीवरी दे रहा है। फ्राइडे जून 3 को इसने दी है और ऑर्डर जो इसने उन्होंने किया था वो 11 घंटे 10 मिनट में हुआ था। ठीक है, अब क्वांटिटी चेक करनी होती है, यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि ये बंदा एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है अपने प्रोडक्ट की। अब इसने क्या किया, यहाँ फ्री डिलीवरी से क्या आइडिया हो रहा है कि इसकी जो प्राइस ट्रेंड है, इसके प्राइस ट्रेंड में चेंज आया है। पहले इसकी प्राइस और थी, अब इसकी प्राइस कम हुई है क्योंकि तब इसने जाके फ्री डिलीवरी लगाई है। जब हम टूल्स यूज करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये इसका प्राइस चेंज कितना है। अप्रोक्सीमेटली इसका 5% या 2% प्राइस चेंज लाजमी आया है। प्राइस इसकी डाउन हुई है, पहले इसकी प्राइस ज्यादा थी, ठीक है, प्राइस इसकी कम हुई है। डिफरेंट वेरिएशंस में प्राइस इसने सेम ही रखी हुई है। इसकी प्राइस हिडन है, इसकी भी हिडन है, इसकी भी हिडन है। प्राइस इसकी अप्रोक्सीमेटली ये है। अगर क्वांटिटी चेक करनी है कि सेलर के पास इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, तो यहाँ क्वांटिटी में आएंगे, इन स्टॉक में ये लिखा हुआ है। क्वांटिटी में आएंगे तो यहाँ डिफरेंट होंगे। यहाँ पे 30 तक ऑर्डर है, इट्स मीन कि इसके पास जो इतनी क्वांटिटी है कि आप मैक्सिमम 30 ऑर्डर कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप ऑर्डर नहीं कर सकते, तो इसके पास क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। अब इसकी क्वांटिटी देख के हम दो आइडियाज हमें मिल सकते हैं। वो आइडियाज दो हमें क्या मिल सकते हैं, या तो ये प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है कि इसके पास क्वांटिटी कम रह गई है, या तो ये प्रोडक्ट थक्कड़ है, इसने ज्यादा क्वांटिटी नहीं भेजी। हमें दो पाथ मिल गया। एक बात था कि या तो ये सेलर अच्छा है, इसके पास क्वांटिटी कम है। दूसरा आइडिया हमें क्या मिल गया कि इसके पास सेल्स नहीं आती, ठीक है, जिस वजह से इसने क्वांटिटी ही कम रखी हुई है। अब इन दोनों पाथ को वेरीफाई करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं। ये जो 37 आ रहा है, इसका मतलब इसके रिव्यूज 37 है सिर्फ। रेटिंग इसकी कितनी है, 4.2 है। अब नीचे जाके ये डाउट क्लियर करने के लिए कि इसके पास सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही, हम रिव्यूज पढ़ेंगे इसके, वो नीचे जाके पढ़ते हैं अभी। उसके बाद शिप फ्रॉम amazon.com, ये देखिए यहाँ पे जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यहाँ पे सिक्योर ट्रांजैक्शन है, उसमें ये इंफॉर्मेशन है। शिप फ्रॉम amazon.com, आप ये बता रहा है कि किस ऐप के थ्रू हो रहा है, amazon.com के थ्रू हो रहा है। सोल्ड बाय, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, सोल्ड बाय amazon.com, मतलब ये प्रोडक्ट amazon खुद बेच रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट amazon खुद बेच रहा है। और इसकी पैकेजिंग जो है, शो व्हाट इनसाइड द पैक। अब ये जो बात आ गई है सोल्ड बाय amazon, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि amazon खुद वो प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर रहा होना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट amazon सेल कर रहा है, तो इट्स मीन इस प्रोडक्ट की जब हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, जब कंपटीटर एनालिसिस करेंगे, वहाँ amazon 2-3 बार लाजमी निकलेंगे। कल हम इसी प्रोडक्ट का हीलियम पे एनालिसिस करेंगे। मैं थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो गुड हो गया, अगर वेबसाइट वर्किंग में आ गई तो, वरना वेबसाइट का इशू है, वो सेट होता है तो फिर कल करेंगे। सोल्ड बाय amazon.com, यहीं पे देख के प्रोडक्ट रिजेक्ट क्यों, क्योंकि amazon इस प्रोडक्ट में बैठा है। मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था, amazon जिस प्रोडक्ट में होगा हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। नीचे जाएंगे, इसकी रिटर्न पॉलिसी देख लें, प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह, रिप्लेसमेंट विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, और आइटम कैन बी रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन फॉर अ फुल रिफंड और रिप्लेसमेंट विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट। अब इसमें क्लियर बता रहा है, वो रिटर्न पॉलिसी दे रहा है क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है, लेकिन बता रहा है कि A1 कंडीशन होनी चाहिए। ये चीजें हम देखते हैं कि इसने अपने स्टोर को कैसे बनाया है, इससे हम क्या आइडिया ले रहे हैं कि मार्केट में एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। उसके बाद इसकी साइज की वेरिएशंस देखेंगे, ये सारी इसकी साइज की वेरिएशंस पड़ी हैं, ऐसे आइडिया मिला कि इसके पास साइज की वेरिएशंस और कलर की वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दरमियानी है। इसने क्या किया हुआ है, अडल्ट्स को टारगेट किया हुआ है। उसके बाद हम नीचे आएंगे इसके रेटिंग पे, ये इसका डिटेल पेज था, ये प्रोडक्ट डिटेल, ये मॉडल नंबर मैंने आपको बताया था, आपको देगा मैन्युफैक्चरर, ये हमारे प्रोडक्ट का भी होगा। डिपार्टमेंट,
कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम किस जेंडर के लिए करें। सबसे पहला डाउट यही होता है, जब हम भी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे थे मार्केट में, तो डाउट होता है कि हम कैसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। तो ये यूनिसेक्स है, दोनों के लिए हो सकता है और अडल्ट के लिए, साथ उसने मेंशन किया हुआ है, चाहे मेन है चाहे वीमेन है, उसने दोनों को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। डेट फर्स्ट अवेलेबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड नंबर पे जो है, डेट फर्स्ट अवेलेबल 4 जनवरी 2022। अप्रोक्सीमेटली से कितने माह हुए हैं, 5 माह भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे। इसमें न्यू सेलर है, अमेज़न खुद सेल कर रहा है लेकिन न्यू सेल कर रहा है, ठीक है। और मैंने कल बताया था कि लिस्टिंग लाइफ उसकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर इसका क्रॉक्स है, एसिन प्रोडक्ट का ये है, और बीएसआर इसका 1 है, लेकिन बीएसआर के बाद हैश और 1, ये जो बीएसआर है मैंने बताया था आपको ऊपर टॉप पे कि जो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी है। क्वांटिटी देखने के बाद हमें अंदाजा होगा, दो हमारे माइंड में सवाल आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा कि क्या इस प्रोडक्ट की सेल पावर अच्छी है जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कम है, या फिर इसके प्रोडक्ट सेल ही नहीं होते कि कस्टमर जो है, जो सेलर जो है, उसने क्वांटिटी कम रखी हुई है। ये दो सवाल मेरे माइंड में आए थे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे क्लेरिफाई होंगे बीएसआर को देख के और रिव्यूज को देख के। रिव्यूज इसके 37 है, जो अभी और नीचे जाएंगे तो रिव्यूज आ जाएंगे सामने। बीएसआर क्या होता है, ये जो बेस्ट सेलर रैंक, ये इसे मैं बीएसआर बोल रहा हूँ, बेस्ट सेलर रैंक। जब भी आप प्रोडक्ट हंट करेंगे या अपनी कोई नीश हंट करेंगे, ये बीएसआर आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये समझे आपके हंटिंग की शहर रख गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रैंक है एक किस्म का, ठीक है, और रैंक ये जितना छोटा होगा अथॉरिटी उतनी ज्यादा होगी। इसकी एग्जांपल अगर समझाऊं आप लोगों को, तो क्लास में जो पोजीशंस होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है। उससे नीचे कौन सी होती है, सेकंड। उससे नीचे थर्ड। हालांकि नंबर तो सबसे बड़ा 3 है और पोजीशन सबसे अच्छी फर्स्ट वाली है, जो नंबर सबसे छोटा 1 है। सिमिलरली ये भी रैंक है, रैंक जितना छोटा, नंबर जितना छोटा होगा, इट्स मीन कि आपके प्रोडक्ट की जो सेलिंग पावर है वो उतनी अच्छी है। इसका बीएसआर जो है, बेस्ट सेलर रैंक जो है 1 है, मतलब इसके प्रोडक्ट की जो सेलिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में और भी आप लोगों को चेक करवाता हूँ, उनके बीएसआर भी चेक करते हैं और मैनुअली थोड़ा सा उन्हें भी देखेंगे। तो वहां पे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है बीएसआर, उसका कम से कम, ठीक है, 25,000 मैक्सिमम, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम हो बीएसआर। और ये बीएसआर डेली बेसिस पे चेंज होता है। अगर इसका आज 1 पे खड़ा है ना, ये पॉसिबिलिटी है कल इसका 3,000 पे चला जाए, परसों इसका 5,000 पे चला जाए। विद इन सेकंड ये आपका बीएसआर चेंज होगा, ठीक है। ये डेली की सेल्स पे, अभी इसके पास ऑर्डर आ जाता है लेट्स सपोज, तो इसका बीएसआर जो है 1 ही रहेगा। ऑर्डर नहीं आता, ठीक है, आज के दिन में इसका बीएसआर चेंज हो जाएगा, कल और होगा, परसों और होगा, तरसों और होगा, ठीक है। और ये बीएसआर मैं पहले बता चुका हूँ, जितना कम होगा आपके प्रोडक्ट की सेलिंग पावर उतनी अच्छी होगी। अगर दो प्रोडक्ट मेरे पास है, एक का बीएसआर 15,000 है, एक का बीएसआर 10,000 है, तो मैं कहूंगा दोनों में से जो बेस्ट है वो 10,000 वाला है। उसका रैंक जो बीएसआर है वो 10,000 है, दूसरे का 15,000 है, तो इसमें रैंक उसका ज्यादा बड़ा हुआ एज कम्पेयर टू 15,000। ये हमें बता देगा कि अब वहां पे क्वेश्चन क्वांटिटी 30 थी, रिव्यू 37 है सिर्फ, और बीएसआर ने ये मेरे माइंड का जो एक डाउट था वो क्लियर कर दिया कि जी इसकी सेलिंग पावर बहुत अच्छी है, जिस वजह से इसका बीएसआर यहाँ खड़ा है। अदरवाइज इसका बीएसआर 25-20 हजार के लगभग होता। सर मिनिमम कितना होना चाहिए? वही मैं बता, 25,000 डेडलाइन है। मिनिमम जितना अच्छा होगा, मिनिमम जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन एक लिमिट है कि 25,000 एक्सीड ना करें, ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अदरवाइज जो भी आपसे प्रोडक्ट हंट करवाएगा वो आपको बता देगा कि मुझे इतना बीएसआर चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि बीएसआर हमें कहते हैं हमें 1500 बीएसआर चाहिए, ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बीएसआर जितना कम होगा ना, कस्टमर आपको जो आएगा आपके पास और कहता है कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो, और आपको बताता है कि मुझे बीएसआर 1500 चाहिए,
और एक कस्टमर आता है वो आपको कहता है मुझे प्रोडक्ट चाहिए उसका BSR 5000 हो जाए, तो जो 15,000 वाला 1500 वाला होगा ना वो प्रोडक्ट ढूंढना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू 5000। BSR जितना कम बताते जाएंगे क्योंकि BSR के साथ रेवेन्यू भी देखना है हमने, BSR के साथ सेल्स भी देखनी है हमने, BSR के साथ रिव्यूज भी देखने हैं। क्राइटेरिया हमारा बहुत टफ हो जाता है, और अगर BSR जिससे कम से कम सही होता है उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रोडक्ट पे हफ्तों लग जाते हैं। और BSR में अगर रिलैक्सेशन हो तो हम प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सर BSR ही एक ऐसा फैक्टर होता है। जी 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 सर, एक क्वेश्चन था, वो ये था सर, PSR बेसिकली सर ये है एक बेस्ट सेलर है। फर्स्ट करें सर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे सर बहुत कम सेलर सेल कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंट सर 1000 के करीब कर रहे हैं, तो सर फिर क्राइटेरिया होगा अगर मतलब बहुत कम सेलर्स कर रहे हैं। ऐसे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी देखे हैं जिनके बहुत कम सेलर्स हैं, तो सर इसकी रेशियो उसी के मुताबिक कम हो जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पे BSR जो है बेस्ट सेलर रैंक इंडिविजुअली है, ये इस सेलर का इंडिविजुअली रैंक 1 है, पॉसिबिलिटी है इसके साथ वाले का 10,000 हो, 5,000 हो, 3,000 हो। ये इंडिविजुअल का होता है और ये किसी और के साथ compete नहीं करता। ये इसने खुद के साथ देखना है पहले कि ये खुद के साथ compete कर रहा है प्रोडक्ट। लेट्स सपोज यस्टरडे इसकी सेल्स हुई थी 50 सेल्स हुई इसके प्रोडक्ट की, आज इसकी 60 हो गई, इसका BSR कम हो जाएगा, रैंक हाई हो जाएगा। इनकेस कल की निस्बत इसकी सेल्स आज कम हुई है, इसका BSR इंक्रीज हो जाएगा। पहले खुद के साथ compete करेगा, जब डेली बेसिस पे खुद के साथ compete करने के बाद फिर मार्केट में आएगा, फिर देखेगा मार्केट में कि पूरी मार्केट की सेल्स कितनी हुई है, उनमें से इस सेलर ने कितनी सेल्स ली है, उसके अकॉर्डिंग ये रैंक आता है। मतलब दोनों फैक्टर्स आते हैं इसमें, ठीक है। अगर जिसमें मार्केट ज्यादा है, जिसमें सेलर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट की सेल्स भी ज्यादा होंगी। जिसमें सेलर कम बैठे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट की सेल्स भी कम हो। अगर उस प्रोडक्ट की सेल्स भी कम होती है तो फिर उनका BSR उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनता है। अगर इसकी आसान एग्जांपल से समझाऊं तो लेट्स सपोज आप में से कोई ऐसा करता है कि 3 सब्जेक्ट को ना विड्रॉ करवा देता है, 3 सब्जेक्ट का पेपर देता है, तो उसका जो GPA बनेगा वो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगा। और एक ऐसा है जो 5 के 5 या 6 के 6 सब्जेक्ट के पेपर दे रहा है, तो उसका GPA 6 के 6 में से बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे जितने सेलर होंगे, सेल्स भी इतनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इनका BSR बन जाएगा। पहले इंडिविजुअली बनेगा, फिर मार्केट में बनेगा। सेलर इंक्रीज होंगे, सेल्स भी इंक्रीज होंगी, और फिर इनका BSR उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब हम इसका करते हैं हंटिंग में, तो BSR वहां पे हम नीश का देख रहे होते हैं, हम सेलर्स का BSR नहीं देख रहे होते, हम नीश का देख रहे होते हैं, जो हमने मेन प्रोडक्ट टारगेट किया होता है। जिस नीश क्या होती है, कल मैंने गूगल ट्रेंड के थ्रू बताया था आप लोगों को, ठीक है। फर्दर जब ऐसा इसका एनालिसिस करेंगे फिर और क्लियर समझ आएगी। ओके सर, ओके, ठीक है। और बता दिया मैंने 25,000 होना चाहिए, ये लाखों में भी चला जाता है, विद इन डे चला जाता है ये लाखों में BSR। कि एक दिन आपकी सेल्स हो गई अच्छी और दूसरे दिन सेल्स नहीं हुई तो BSR बूस्ट अप हो जाएगा अचानक से। ये मेरा अब माइंड क्लियर हो गया कि इसकी सेल्स अच्छी है। ऑब्वियसली होनी ही अच्छी थी, क्यों? क्योंकि Amazon खुद सेल कर रहा है। नेक्स्ट जो इसमें आता है जी कस्टमर रिव्यूज, वो हम पढ़ सकते हैं। कस्टमर रिव्यूज पढ़ने का क्या फायदा होगा, कोई बता सकता है? सर अगर कोई नेगेटिव रिव्यू है तो उस प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जी, जब भी हमने कस्टमर का एक जगह प्रोडक्ट, फीडबैक होगा। हाँ एग्जैक्टली सर अभी इसके बेसिकली ऊपर ये जी जी सर, वो ये होगा, फर्ज करें कोई प्रोडक्ट सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम अगर उसके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ रहे हैं तो कल को अगर हम सोर्सिंग कराएंगे तो सर जिससे हम जो हमारा वो होगा मैन्युफैक्चरर, सर हम उससे बात करेंगे कि हमें ये चीजें, ये फॉल्ट्स नहीं चाहिए हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर इस वजह से ऐसे ही होगा। अभी लेट्स सपोज ये इसका मैनुअल अभी तक मैंने किया, इसका भी कंपटीटर एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस मैंने इसका नहीं किया। मैंने इस प्रोडक्ट को इंडिविजुअली चेक किया, तो इसमें मैंने देखा कि इसकी सेल्स अच्छी चल रही हैं। रिव्यूज से मुझे अंदाजा हुआ कि इस प्रोडक्ट को मैं इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ। रिव्यूज इसके सिर्फ 37 है। मैंने कल बताया था कि रिव्यूज जितने कम होंगे हम इजीली इसे कंप्लीट कर सकेंगे। रिव्यूज इसके सिर्फ 37 है। हम इससे रिव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये सेलर Amazon है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते, ठीक है। रिव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि इसके रिव्यूज कम है,
अगर सेलर कोई और होता, अमेज़न खुद ना होता, कोई और होता, तो मैं इसे कम्पीट कर सकता था, ठीक है, इसे मैं हरा सकता। लेकिन अभी अमेज़न खुद बैठा है, रिव्यूज चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, मैं रेटिंग तो इस जितनी ले लूंगा, लेकिन इस जितनी सेल्स लेने के लिए मुझे ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, मुझे एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। रेटिंग तो जितनी मेरी हो जाएगी मेरे पेज की 37 रिव्यूज पे, लेकिन सेल्स लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर अमेज़न इस प्रोडक्ट पे ना होता तो मैं इस प्रोडक्ट पे फर्दर एनालिसिस कर सकता था। अभी यहाँ पे रिव्यूज पढ़ लेंगे, अगर बाकी सारी चीजें फुलफिल होगी, रिव्यूज पढ़ेंगे हम, रिव्यूज में जो जो चीजें होंगी हम हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, मैनुअल हंटिंग हमने कर ली थोड़ी सी, ठीक है, मैनुअली प्रोडक्ट हंट कर लिया। मतलब पहले हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था, ये प्रोडक्ट देखने से पहले हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था, हमें पता ही नहीं था कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। लेकिन अब थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया इस प्रोडक्ट को देख के कि यार ये अगर हम ये जो स्लीपर है, ठीक है, क्रॉक्स इसे नाम दिया हुआ है, अगर हम यही सिलेक्ट करें, इस पे एनालिसिस करके देखें, तो फायदा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और थोड़ी सी बात आ जाती है मैनुअल हंटिंग में, आपके एक्सपीरियंस की भी। वो कैसे आती है जी, मैंने इस प्रोडक्ट को देखा जब मैंने इस प्रोडक्ट को, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट ये बात आई कि इसकी सोर्सिंग बहुत सस्ती होगी, क्योंकि मैं सोर्सिंग की है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, मैं वहाँ पे स्क्रॉलिंग करता हूँ, देखता हूँ डिफरेंट, ठीक है, सप्लायर से कॉन्टेक्ट होते हैं मेरे, तो मुझे आइडिया है कि इसकी सोर्सिंग कितने तक की हो जाएगी। देखते साथ ही मेरे माइंड में डायरेक्ट गया कि यार इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत अच्छी है, अगर इसकी सेलिंग पावर है इसमें, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उसमें एबिलिटी है, तो मैं इस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा, फायदा होगा मुझे इस प्रोडक्ट में, तो मैं इस प्रोडक्ट पे आया हूँ। सिमिलरली आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को जज करोगे और फिर उस प्रोडक्ट में आओगे। मैनुअल में ये चीज होता है, जो टूल्स होते हैं उस पर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, उस पर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जो भी आ रहा है एनालिसिस उसके स्टडी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी ये लेट्स जूता मुझे पसंद आ गया, तो मैं इसका क्या करूंगा, यहाँ पे टाइटल में जाके इसका मेन कीवर्ड यूज करूंगा, ठीक है, मेन कीवर्ड इसका मैं सिलेक्ट करूंगा, और वो क्या मुझे लग रहा है, क्लासिक लॉन्ग लग रहा है, ठीक है, मैं इस पे पहले ये कीवर्ड मैं इसे एज अ नीश सिलेक्ट करूंगा यहाँ से प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे, ठीक है। अभी हम मैनुअल हंटिंग कर रहे हैं, हम टूल्स यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए मैनुअल हंटिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी हमने क्या किया, प्रोडक्ट को मैनुअली जज किया, अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट, मैं इसका टाइटल में आया हूँ, पहले मैनुअली सारा चेक किया, मैनुअली चेक करने के बाद इसके टाइटल में आया हूँ, टाइटल से मैंने क्या कॉपी किया, इसका मेन कीवर्ड, और मेन कीवर्ड जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपका होगा नीश, वो आपकी नीश होगी। यहाँ पे लेट्स से मैंने ये सिलेक्ट किया क्लासिक लॉन्ग, और इसे मैं यहाँ पे सर्च बार में पुट करूंगा। अब जब मेरे पास डिफरेंट सजेशंस आते हैं, लेकिन मैं पहले इसे सर्च करके देखता हूँ, और यहाँ पे सेलर बैठे 2000, ठीक है, 2000 सेलर इस मेन कीवर्ड में बैठे, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में चेक करूंगा, तो प्रोडक्ट क्या वाकई वैसा है जैसा मेरा कीवर्ड है, तो वाकई प्रोडक्ट वैसा ही है, देख लें, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है। प्राइस चेक करेंगे हम, यहाँ पे मार्केट है, ये यहाँ पूरी मार्केट है, वहां पे प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी थी, 49, यहाँ प्राइस चेक करेंगे 54, 38, ठीक है, 39, 49, 49, ठीक है, ये प्राइम मेंबर्स की नहीं है, 45, 54, 39, मतलब यहाँ पे प्राइस देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि 35 to 55 प्राइस इसकी है मैक्सिमम, मिनिमम 35 है और मैक्सिमम 54 गई है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 55 तक इसकी प्राइस है। तो मतलब आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट मेरा 35 to 54 में सेल आउट कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मैं इसकी प्राइस 38, 39 या $40 तक कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ डील्स आई हुई है, ठीक है, उन्होंने 7% ऑफ दिया हुआ है प्रोडक्ट्स पे। ये क्या होता है, ये सेल्स है, एडवर्टाइजमेंट है। अब ये सेल लगी हुई है, जहाँ किसी ने खरीदा है $34 में, उसके दिख रहा है कि $28 में है, तो ये प्रोडक्ट खरीद लेगा, ठीक है, सेल्स होती है। ये क्यों, एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे मुझे प्राइस का आइडिया हो गया,
इट्स मीन कि मैं इस प्राइस के अकॉर्डिंग सोर्सिंग करूंगा। अभी सोर्सिंग की तरफ नहीं जाते क्योंकि नहीं की हुई। यहाँ पे प्राइस का आइडिया लेके हम सोर्सिंग करेंगे। कंपटीटर्स का मुझे आइडिया हो गया कि मेरे मार्केट में कंपटीटर कितने बैठे, 2000 बैठे हैं इस नीश पे। ये मेरी नीश है, मतलब मेरा जो खजाना है वो ये है, ठीक है। अगर इनकेस ये नीश मुझे पसंद नहीं आती, अब इस नीश को मैं वेरीफाई कैसे करूंगा कि ये नीश अच्छी है या नहीं अच्छी। एक तो पहला काम मेरा ये होगा मार्केट विजिट की। मार्केट में 2000 सेलर है, बहुत कम सेलर है। अमेज़न पे ये 2000 सेलर ठीक है, अच्छे हैं। और यहाँ पे 10-10, 15-15, 50-50 हजार सेलर बैठे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट के, ठीक है। तो 2000 सेलर है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, जा सकते हैं। लेकिन ये फैसला अभी नहीं करेंगे कि बस 2000 सेलर है तो इट्स ओके चले जाएंगे। मैंने कहा जा सकते हैं, सकते यूज किया है, मैंने ये नहीं कहा कि जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसका मार्केट एनालिसिस नहीं किया। मार्केट एनालिसिस में हम देखेंगे ये जो 2000 है क्या सारे इक्वल सेल्स ले रहे हैं या कुछ ब्रांड है जो सिर्फ सेल ले रहे हैं, बाकी सारे वेले बैठे हैं। हम ये सारी चीजें कंफर्म करने के बाद फाइनल करेंगे। प्रोडक्ट किसी भी स्टेज पे रिजेक्ट हो सकता है, चाहे बाकी हर चीज सारी खूबियां हो और एक चीज काम नहीं निकला है तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। पहला काम मुझे यहाँ से मैंने वेरीफाई किया, ठीक है सेलर ज्यादा नहीं है, 2000 मैंने मार्केट चेक की, प्रोडक्ट सेम था, डन हो गया। मैंने इसी नीश को एज अ प्राइमरी नीश अपने सिलेक्ट किया कि मैं यही प्रोडक्ट यही नीश रखूंगा। मैंने इसका गूगल ट्रेंड चेक किया, मार्केट प्लेस मेरी कौन सी थी, ये यूएस थी, यूनाइटेड स्टेट थी। मैं यहाँ से मार्केट प्लेस चेंज करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट यूएस, और जो मेरा कीवर्ड था वो था क्लासिक लॉग। सर्च करता हूँ, ग्राफ देखें इसका, क्या लगते हैं कैसा ग्राफ है? कोई सजेशन? सर ये बेस्ट प्रोडक्ट लग रही है आई थिंक। नो सर 25 से नीचे, इसलिए ये अच्छा नहीं है ट्रेंड। सर ये नीचे लिमिट से ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा 2018 2020 तक तो अच्छा नहीं है, आगे 2 साल तो हो चुके हैं, प्रोडक्ट टॉप पे जा रहा है। टॉप से मुराद 25 से ऊपर। पिछले 3 साल का इसका रिकॉर्ड जो है 2017, 2018 और 2019 तक, 2020, 21 और अब 22, इसमें जाके बूस्ट किया है। इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी इसकी सेलिंग पावर इंक्रीज हुई है। पहले ये प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो था। ये प्रोडक्ट से मुराद ये कीवर्ड जो हमने यूज किए हैं, क्लासिक लॉग, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। इस नीश में इतनी पावर नहीं थी कि ये सेल्स ले सके, ठीक है। अभी 2020 के बाद इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, तब गुजारे लायक है। इस ग्राफ को हम ना अच्छा बोलेंगे ना बहुत अच्छा बोलेंगे, गुजारे लायक है ये, ठीक है। रिस्क लेने वाला काम है कि 2 साल के रिजल्ट्स पे हम जाएंगे। ऐसे ग्राफ अगर इन केस हो और हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जो हमारे पास ये नीश है, इस नीश का सर्च वॉल्यूम चेक कर रहे होते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम के बाद उसकी बिडिंग प्राइस चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उन चीजों को देख के हम कहते हैं कि ठीक है ये ग्राफ अच्छा है, चल सकते हैं इस मार्केट में, इस नीश पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इन केस लेट्स सपोज आप लोगों ने आगे नहीं पढ़ा हुआ तो इस वजह से लेट्स सपोज छोड़ें, ये ग्राफ अच्छा नहीं था, 25 वाली लाइन से नीचे रिजेक्ट हो गया, खाली मैं क्लोंग लिखता हूँ, क्रॉस ये डिफरेंट आ गया मेरे पास यहाँ पे भी। लेट्स मैं क्रॉक्स अडल्ट क्लासिक लॉन्ग लिखता हूँ, इसका ग्राफ देखें जी, इसका ग्राफ भी ना होने के बराबर है। तो मैं सिर्फ अगर लिखता हूँ तो और फिर सर्च करता हूँ, इसका ग्राफ अच्छा है, मैं इस मार्केट पे एनालिसिस करूंगा। मतलब नेक्स्ट फर्दर मैं जितना एनालिसिस करूंगा वो अपनी इस नीश पे करूंगा, ठीक है। मेरी ये नीश होगी, इस पे एनालिसिस करूंगा। अगर वो मेरा एनालिसिस बेस्ट निकल आया, जैसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए वैसा प्रोडक्ट निकल आया, तो मैं इसी को क्या कहूंगा, ये मेरा गोल्डन एग था। ये एक कीवर्ड जो है ये मेरा गोल्डन एग है और यही आपका खजाना होगा। अगर आपने किसी को बता दिया ना कि मैंने इस नीश पे मैंने प्रोडक्ट हंट किया क्लॉथ पे, आपका खजाना चोरी हो गया।
ये कीवर्ड ही आपका सारा खजाना है। अब जब भी किसी कस्टमर को आपने दिखाना है कि गूगल ट्रेंड कैसा है इस प्रोडक्ट का क्या है, तो स्क्रीनशॉट आपने सिर्फ ग्राफ का भेजना, पर ये नाम ना आए, ना मार्केट प्लेस आए, ना नाम आए, ठीक है, बाकी ग्राफ उसे भेजना है। अगर ये नाम, ये जो क्लॉग है, अगर ये नाम किसी के पास चला गया तो समझो आपका प्रोडक्ट चोरी हो गया। ये नाम ही आपका खजाना होगा नेक्स्ट, और इसे हम बोलते हैं नीश। इस नीश पे हमने फर्दर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है अभी आगे, और इस वेबसाइट काम नहीं कर रही जिस वजह से इशू बना, वरना करते हैं। और दो ट्राई करते हैं, नहीं आई। उसके बाद डिफरेंट और कोई प्रोडक्ट चेक करते हैं जिसका बीएसआर थोड़ा सा हो चेंज, तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। फिर अब ये जो एएमजी से जैसे एक्सपेंडर करवाया तो उसकी वजह से मेरे पास डिफरेंट नीशेस आ गई हैं। यहाँ मैं क्रॉक्स यूनिसेक्स क्लासिक लॉग कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक नई नीश है, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी देखें क्रॉक्स यूनिक अडल्ट क्लासिक लॉग, मतलब इसमें अडल्ट आ गया, ठीक है। तो क्लासिक लॉग क्रॉक्स भी है, डिफरेंट नीशेस आ गई हैं, मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी प्रोडक्ट कोई और ढूंढते हैं, आल में जाते हैं, दोबारा से बेस्ट सेलर्स में जाते हैं, अलग ही डायपर्स का चलते हैं, इसी पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, खुद अंदाजा लगाएं, एक डायपर का एक पैक जो है पैम्पर्स का, ये जो सामने है सेकंड नंबर पे, $42 का सेल आउट कर रहा है, और वेट इसका लेस देन 10 LB है। खुद अंदाजा लगाएं यार, ये पैक कितने का होगा मैक्सिमम पाकिस्तान में। मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन इतना ही देख के लग रहा है कि हजार से ज्यादा तो नहीं होने वाला, 1000 से कम भी होगा। और यहाँ पे $42 में सेल आउट कर रहे हैं, अंदाजन अप्रोक्सीमेटली वो 7-8-9 हज़ार में ये सेल कर रहा है प्रोडक्ट। इसमें वही सेम एनालिसिस हम करेंगे, ये भी फ्री सर्विसेज दे रहा है, और ये भी अमेज़न खुद सेल आउट कर रहा है। रिव्यूज इसके बहुत ज़्यादा हैं, 60,038 रिव्यूज हैं इसके, रेटिंग इसकी 5/5 है। अब इन रिव्यूज को देख के अंदाजा हो गया कि भाई इस मार्केट में जाना, अगर सेलर कोई और भी होता, सोल्ड बाय amazon.com में अगर सेलर कोई और भी होता तो इतने रिव्यूज होते तो जाना बेवकूफ़ी थी, उसे हम टक्कर नहीं दे सकते। रिव्यूज बहुत ज़्यादा है, और इन रिव्यूज को देख के एक आइडिया हुआ है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। 60,000 रिव्यूज हैं, खुद अंदाजा लगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। इसमें इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो इट्स मीन इन्वेस्टमेंट पे बात आ जाती है। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है तो आप इस प्रोडक्ट पे एनालिसिस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्वांटिटी चेक करें कि हम सेम मेथड है, इसके पास डिफरेंट साइजेस हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद नीचे सेम हम बाकी जो रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन है जी जी सर, आपने कल बताया था कि रिव्यूज मैक्सिमम 1500 होने चाहिए, लेकिन इसमें 60,000 को आप अच्छा कैसे कह रही हैं? मैं कह रहा हूँ, मैंने साथ ये भी कहा है कि यहाँ पे एज अ बायर की बात कर रहा हूँ कि इसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। रिव्यूज देख के ये आइडिया हुआ है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी हैं, तब जाके 60,000 लोगों ने रिप्लाई किया, फीडबैक दिया, सेल्स का आइडिया हुआ है। अजम्पशन क्रिएट की है मैंने कि रिव्यूज इतने ज्यादा अच्छे हैं तो इट्स मीन सेल्स इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा होंगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अच्छा कहा है। एज अ सेलर तो ये बुरा है, मैंने पहले कहा था कि ये अगर हमने यहाँ देखे कि सोल्ड बाय अमेज़न है, अगर अमेज़न ना भी होता, कोई और भी होता, तो इतने ज्यादा रिव्यूज देख के हम कभी भी इस प्रोडक्ट में ना जाते। इस प्रोडक्ट में जाना बेवकूफ़ी होती, हम उससे नहीं कम्पीट कर सकते। लेकिन सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी हैं। बात इन्वेस्टमेंट पे आ जाती है कि प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी है, तब भी 60,000 फीडबैक आया। इतनी ज्यादा अच्छी सेल्स हैं तो इन्वेस्ट करके बंदा ज्यादा भी तो कमा सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, मैंने ये कहा है, ठीक है। ओके सर जी, डिफरेंट है, बिजनेस है, इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। जरूरी नहीं है कि एक चीज जो मैंने कह दी है तो बस वो होगी। इन्वेस्टमेंट पे बात आ जाती है। अब देखें, सेल्स इसकी बहुत अच्छी है, रेटिंग 5/5 है, रिव्यूज इसके 60,000 हैं। कंपीट करना मुश्किल है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जिस तरीके से मैंने बताया है।
लेकिन क्या पता आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जो कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट की टेंशन आपने नहीं लेनी, इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी हो इन्वेस्टमेंट मैं कर लूंगा, लेकिन प्रोडक्ट मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे उसका मंथली जो रेवेन्यू है वो लाखों में चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे? फिर वो 1500 वाला क्राइटेरिया तो नहीं ना फॉलो करोगे। जब उसने कह दिया कि इन्वेस्टमेंट की टेंशन नहीं है लेकिन रेवेन्यू मुझे अच्छा चाहिए, तो फिर आप जाओगे प्रोडक्ट में, ऊपर वाले प्रोडक्ट में जाओगे, ऐसे प्रोडक्ट में जाओगे। फिर अब वहाँ पे बात कहाँ पे आ जाएगी? रेटिंग की बात नहीं रहेगी, वहाँ रिव्यूज की बात नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है। लीडिंग की बात नहीं रहेगी कि मैं इतना खर्चा करूंगा एडवर्टाइजमेंट पे, इतने कम्पीट करूंगा तब जाके मेरे पेज का नाम बनेगा, रेटिंग बढ़ेगी। और ये बात खत्म हो जाएगी। वहां सिर्फ दो बातें रह जाएंगी, रेवेन्यू और सेल्स। रेवेन्यू चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और सेल्स चाहिए कि उस प्रोडक्ट की सेल्स होनी चाहिए, और बाकी हर चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि डिफरेंट क्राइटेरिया जब ट्राई करेंगे और डिफरेंट कंडीशंस होगी, उनके अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में आ जाए, प्रोडक्ट डिटेल में जो टेक्निकल डिटेल होती है, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन ठीक है, इक्वल है। मैन्युफैक्चरर एज, रिकमेंडेड एज जो है इसकी 0 to 3 मंथ्स है, कि मतलब जो भी आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी रिकमेंडेड जो मैन्युफैक्चरर डेट है वो ये है कि इस प्रोडक्ट को आप जो यूज कर सकते हैं वो विद इन 3 मंथ्स कर सकते हैं, आई थिंक सो। यही मैन्युफैक्चरर रिकमेंड कर सकता है कि वो जो एक्सपायरी डेट्स वगैरह होती हैं। आइटम मॉडल नंबर ये हर का अलग होता है। डेट फर्स्ट अवेलेबल 15 जून 2019, ठीक है, मतलब पुराना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट ठीक है। मैन्युफैक्चरर इसका एशियन, कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका यूएसए है, और बीएसआर इसका 2 है, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में इसका 2 है बीएसआर, वो ब्रैकेट में कैटेगरी लिखी हुई है, सी टॉप 100 इन बेबी। बेबी में कैटेगरी बेबी डिस्पोजेबल डाइपर्स में इसके जो रैंकिंग है वो 1 है, ब्रैकेट में लिखी हुई है। और जो इस कैटेगरी जिसमें हम ओपन करके बैठे हैं उसमें इसका बीएसआर 2 है, ठीक है। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है बीएसआर। अब कैटेगरी लेट्स जिसने सिलेक्ट की है ये डिस्पोजेबल डाइपर की, उसमें कंपटीटर और होंगे, क्योंकि मैंने सर्च बार में जब भी कोई नई चीज लिख के सर्च करूंगा तो कंपटीटर अलग आएंगे। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब आपने एनालिसिस करने से पहले ये सारी चीजें कंफर्म करनी है। काम लेंथी नहीं है, काम 5 मिनट का है, लेकिन मैं समझा रहा हूं इस वजह से बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है। मैं अभी यहाँ पे सर्च टर्म चेंज की है, सिर्फ ब्लॉग लिखा। पहले मैंने क्लासिक ब्लॉग लिखा था, वहाँ कंपटीटर मेरे कितने थे? 2000 थे। यहाँ कंपटीटर कितने हैं? 10,000 है। अब इसमें उस प्रोडक्ट का बीएसआर कुछ और होगा, जो पहले वाली सर्च टर्म थी उसमें उस प्रोडक्ट का जो बीएसआर है वो और होगा, ठीक है। हर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अगर इसकी मिसाल और ज्यादा आसान तरीके से समझाऊं तो ताकि आप लोगों को याद रहे, लाइक आपकी क्लास का जो टॉपर है, एक तो आपकी क्लास को कंप्लीट कर रहा है, क्लास में उसका जी रैंक है, फर्स्ट है, सेकंड है। लाइक टॉपर है तो ऑब्वियसली फर्स्ट होगा उसका रैंक, क्लास में फर्स्ट आ गया। फिर बात आ जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट सेक्शंस की। आपके डिपार्टमेंट में डिफरेंट सेक्शंस हैं, ए बी सी डी, उसे हम कंप्लीट करेंगे डिफरेंट सेक्शन से, ए बी सी डी। ए में उसका नंबर मे भी हो फर्स्ट, बी में उसका नंबर मे भी पॉसिबल हो सेकंड, सी में मे भी उसका पॉसिबिलिटी है 4 हो, 4 में मे भी उसका नाम ही ना है टॉपर्स में, पॉसिबिलिटीज हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अपने डिपार्टमेंट में उसका बीएसआर कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा, तीसरे में कुछ और होगा, ठीक है। बीएसआर के फर्दर हमने बहुत ज्यादा चीजें देखनी है, इसलिए बीएसआर का ज्यादा स्ट्रेस दिया मैंने। बेस्ट सेलर रैंक होता है ये। आज बिल्कुल नॉर्मल सी थी, मैनुअली प्रोडक्ट्स को कैसे जज करना है, ठीक है, ये सारा। और उसके बाद नेक्स्ट हम जब एनालिसिस करेंगे, कंपटीटर आज ब्लैक बॉक्स यूज करना था लेकिन आज यहाँ पे टूल काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैं इस तरह करूंगा, आपको वीडियो भेजूंगा अपने ही अकाउंट की, ठीक है।
वो देख लीजिएगा ताकि आइडिया हो जाए ब्लैक बॉक्स है क्या चीज, ताकि कल हम डायरेक्ट क्राइटेरिया पुट करके डायरेक्ट प्रोडक्ट ढूंढें। ठीक है, दोबारा फिर मुझे चीजें ज्यादा से ब्रीफ ना करनी पड़े। ठीक है, मेरा ही लेक्चर होगा, वो देख लीजिएगा, और जो चीजें वो रह गई वो मैं कल ही बता दूंगा, ताकि कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझ ना आए उस वीडियो में, वो कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। और कल हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स। कल फिर मैं ये नहीं करूँगा कि हीलियम 10 का साइन अप करवाऊँ और अकाउंट बनवाऊँ। मैं फिर डायरेक्ट क्या करूँगा कि आपको क्राइटेरिया पुट करवाऊंगा, क्राइटेरिया बनाना सिखाऊंगा, और फिर हम डायरेक्ट उस पर प्रोडक्ट सर्च करना शुरू कर देंगे। वीडियो आपको शेयर कर दी जाएगी, वो वीडियो देख लीजिएगा। 10 मिनट 15 मिनट का मेन टास्क होगा, बाकी डिस्कशन भी सुन लीजिएगा, वो ज़्यादा फायदेमंद होती है एज कम्पेयर टू टास्क। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में या प्रीवियस, या वैसे कोई कॉमन? सर एक क्वेश्चन था जी जी सर, जिस तरीके से आपको पहला क्लाइंट जब सर मिला तो सर आपने उसका अकाउंट हैंडल किया, तो सर आपको मतलब थोड़ा सा फेयर या फिर सर कुछ था कि जिस तरह सेल्स ना उठी तो क्या होगा, या वो हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल ना हुआ तो सर आपने उसको किस तरीके से बियर अप किया? अच्छा, देखें जब मेरे पास ये सीन आया था ना, डर तो मुझे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं उससे पहले अपनी जो मेंटोर थी उसका सेलर सेंटर हैंडल कर चुका था। वो अपने टास्क मुझसे करवाती थी। जब मैं उनसे सीख रहा होता था ना, तो वो मुझे टास्क अपने भेजा करती थी कि ये मेरे पास है प्रोडक्ट, मुझे इसकी पीपीसी स्ट्रेटेजीज बना के दो, मुझे इसके हंटिंग के फाइल्स बना के रेडी करके दो, मुझे इसके मार्केट एनालिसिस करके दो। मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मुझे वो दे देती थी। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता था हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए। मैं कहता था ठीक है, मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाता था। फिर ये होता था कि जब मैं स्ट्रेटेजीज क्लाइंट को बताता था, वो बहुत सेटिस्फाई हो जाता था। ठीक है, कि जो मैं स्ट्रेटेजीज बताता था फिर मैं इम्प्लीमेंट करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्कआउट करती थी। समटाइम ऐसा हुआ भी है कि इम्प्लीमेंट की है, मुझे बेस्ट सेल्स नहीं मिली, लेकिन ये होता था कि मैं 3 दिन से ज्यादा कोई पीपीसी कैंपेन रन नहीं की, मैं उसे फौरन ही होल्ड कर देता हूँ। अगर लॉस हुआ भी है तो बेरेबल हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ कि मैं फौरन उसे बैकअप करके उसे बूस्ट अप कर लिए। स्ट्रेटेजीज चेंज करता रहा हूँ, सेल्स मिल जाती है, बस स्ट्रेटेजीज बनानी आनी चाहिए। और वो उन पे मेरी बहुत अच्छी ग्रिप थी, पीपीसी की स्ट्रेटेजीज पे, वो मैं बहुत अच्छी बना लेता था और हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मुझे डर वगैरह नहीं था। हाँ, थोड़ा सा जो डर था मुझे वेरी बिगनिंग में, वो ये था कि यार अगर मेरी कस्टमर से मीटिंग होती है और वो इंग्लिश में क्वेश्चन करता है, मेरी इंग्लिश की अच्छी ग्रिप नहीं थी उस वक्त, डाउट था थोड़ा सा यार, हालांकि आती थी लेकिन बोले कभी नहीं, ऐसा इन्वायरमेंट कभी नहीं था, तो डर था। जब हुई थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर इंग्लिश में हुई कम्युनिकेशन, बाद में वो खुद फीमेल थी, बाद में खुद कहती हैं आज पाकिस्तानी, सो कैन वी टॉक इन उर्दू। मैंने कहा व्हाई नॉट यार, नेकी और पूछ पूछ, वो खुद उर्दू में आ गई थी। उसके बाद बाकी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ऑफिशियली इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश भी हमारी तरह प्रोफेशनल इंग्लिश ही होती है। ठीक है, मदर लैंग्वेज उनकी भी नहीं होती। मेरे पास जो भी आते हैं मोस्टली ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, गाइडलाइन लेने के लिए। तो यही कहते हैं पहले जब इनकेस मीटिंग कंडक्ट हो, तो यही है कि पहले कह देते हैं कि सर इंग्लिश में ग्रिप नहीं है, इंग्लिश एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। किसी की स्पेनिश होती है, किसी की कोई लैंग्वेज हो जाती है, तो वो खुद कहते हैं कि या तो ट्रांसलेटर यूज कर लें या फिर सिंपल वोकैबुलरी यूज करके। तो फिर जो इंग्लिश का फ्लो होता है हमारा उसमें, फिर वो एक्सपीरियंस के वक्त के साथ साथ सब कुछ सेट हो जाता है। ये एक फेयर था जो मार्केट में आने के बाद बिल्कुल खत्म हो गया कि इंग्लिश यार नहीं आती, मेरी ग्रिप अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश का इसमें काम ही नहीं है, बस इतनी आनी चाहिए कि थोड़ी बहुत बोल लें, थोड़ी बहुत समझ आ जाए, और जो लिस्टिंग में इंग्लिश का काम किया है वो कर ले जितने हो, बस इंग्लिश का इतना ही काम है। क्लाइंट्स खुद कह देते हैं कि यार आप काइंडली गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लें या कोशिश करें और जो आपकी लैंग्वेज है उसी में बात कर लें, ताकि ये बिजनेस है, इसमें बात समझानी है। इंग्लिश में हमारे पास ऐसे वर्ड्स ही नहीं होते समटाइम कि हम अपनी बात अच्छे से डिलीवर कर सकें, फिर ऑब्वियसली इसमें गूगल ट्रांसलेटर यूज करने पड़ते हैं, तब जाके हम अपना पॉइंट कन्वे कर सकते हैं कि मैं क्या बात चाह रहा हूँ। ठीक है, बस ये फेयर था एक मेरा, वो खत्म हो गया मार्केट में आने के बाद, और इसके अलावा मेरा कोई फेयर नहीं रहा कि सेल्स उठेंगी या नहीं उठेंगी। नहीं, मुझे पता था उठ जाएंगी। अगर इनकेस नहीं उठती थी 1-2 दिन, तो मैं स्ट्रेटेजी चेंज कर देता था फौरन से पीपीसी की। जब हम वहां जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा
चेंज कर देता था, उठ जाती थी सेल्स। नुमाद आपने साइन अप कर लिए? यस सर मैंने कर ली। फिर यहाँ पे इस रेंज में थोड़ा सा इशू होगा। चले अभी तो टाइम काफी हो गया, फिर बाद में करेंगे। साइन अप करने का मेथड जो मैं थोड़ा बहुत बता दिया, उस तरीके से आप लोग साइन अप कर लीजिएगा, और उसके बाद वीडियो में भेजता हूँ वो देख लीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, न्यू क्राइटेरिया कैसे बनाना है वो कल मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजीज बता दूंगा, और फिर हम कल की क्लास में वो सारा कर लेंगे, और मंडे से हम कंपटीटर और मार्केट एनालिसिस की तरफ से लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन है रिजवान हनीफ का, सर मैंगो सेल नहीं कर सकते अमेज़न पे, बॉट एंड वन मैंगो कॉस्ट 800 रुपीज। यार देखिए फूड कैटेगरी में है, ठीक है, अगर आपके पास प्रिजर्वेटिव हैं, आप प्रिजर्व कर सकते हैं तो यू कैन कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, फिर अपनी डिलीवरी आपकी है, तो आप कर लें। मतलब या तो फिर आपको पास इन केस पाकिस्तान से मंगवाते हैं, मुल्तान से आम मंगवाते हैं, आपको जहाँ भी जिस कंट्री में भी आप हैं, स्वीडन में जहाँ भी हैं, वहाँ के अमेज़न सेलर सेंटर पे आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ की वेयर हाउस में भेजने, वहाँ पर प्रिजर्वेटिव होने चाहिए आपके पास है कि वो आम खराब ना हो, क्योंकि इनकी लाइफ टाइम कितना होता है। अगर आम प्रिजर्व भी करें तो मैक्सिमम 15, 20, 25 दिन, इससे ज्यादा प्रिजर्व हम लोकल नहीं कर सकते वेयर हाउसेज में, उसके लिए हमें प्रॉपर वेयर हाउसेज चाहिए। तो कर सकते हैं सेल आउट, हो जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हो जाते हैं, सर्च करके देखिएगा अमेज़न पर ड्राई फ्रूट कितनी हाई हाई प्राइसेस होंगी, लेकिन बात वहां जाती है कि आपको ये सारा कुछ रैपिडली करना पड़ता है। हो सकता है ये भी। सही सर, थैंक यू। मेरे ख्याल से अगर इसमें हम शिपमेंट खुद करें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हाँ वो बेस्ट रहेगा, हम्म, ठीक है, क्योंकि वो लेकिन पता होगा कि उसकी क्या हालत है मैंगोस की। हाँ ऐसा ही है, और इसमें फिर आपको डिलीवरी भी खुद करनी पड़ेगी, वो भी सही रहेगा, क्योंकि फिर ऑब्वियसली किसी एक ने ऐसा तो करना ही है कि एक आम का ऑर्डर दे देगा, ऑब्वियसली फिर वहां पे जो भी हुआ, या तो एक वो यूजुअली यहाँ पे बॉक्सेस ही मिलते हैं 3.5 किलो हाँ के और या 4 वही ऐसे बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर करेंगे, उसका रेट अच्छा खासा होगा, तो कर हाँ जी। सकते हैं वो ये। हाँ लेकिन यहाँ ये तो है आते लिमिट। हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं और साथ ही निकल लेते हैं शॉप से। हाँ अब ये बहुत लिमिट ज्यादा, टाइम होता है ना यार, हाँ, सीजनल प्रोडक्ट। इसमें रैपिड लॉन्च करनी पड़ेगी आपको, और ये पहले से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हो जहाँ से आपने मंगवाने हैं, फिर जब सीजन आए फौरन से डिलीवरी हो आपकी वहाँ पे, या खुद ले के जाओ, जो भी मेथड यूज करते हैं आप, फिर उसके बाद वहाँ पे फौरन से आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो, ऑर्डर जाए और आप प्रोडक्ट निकालो, और सीजन से पहले पहले ये हो सकता है। जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और था। जी जी ये क्वेश्चन ये था सर, जिस तरीके से आपको कौन सा टास्क सबसे डिफिकल्ट लगा सर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले रहे थे सर? प्रोडक्ट हंटिंग था या पीपीसी कैंपेन की सर जो स्ट्रेटजीज बनाना वो? हंटिंग, हंटिंग मुझे मुश्किल इस वजह से लगता, बोरिंग काम है, बार बार एक ही चीज रिपीट करनी पड़ती है, मतलब पहले राइट वाला कान पकड़ो, फिर लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, बार बार एक ही चीज रिपीट कर। मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर काम ना बार बार, एक काम बार बार रिपीट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ हर बार नया काम हो, मेरी नेचर थोड़ी सी ऐसी है। हंटिंग में यही चीज बार बार एक ही चीज रिपीट करो, दोबारा क्राइटेरिया पुट करो, नया थोड़ा सा चेंज करके, फिर वही काम एनालिसिस करो, नहीं सही हुआ, दोबारा क्राइटेरिया चेंज करो, एनालिसिस करो, ये साइकिल रिपीट होते रहते हैं, मैं थक जाता था। हंटिंग बोलेंगे, और अब भी मैं हंटिंग जो है मोस्टली अगर इन केस कभी करवानी पड़े तो मैं क्लाइंट हायर कर लेता हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेता हूँ, उसे थोड़े बहुत दे लिए, प्रोडक्ट हंट करवा लिया, फर्दर फ्यूचर उसका जो मेन एनालिसिस होता है वो मैं खुद करता हूँ, उससे प्रोडक्ट लेके जो एनालिसिस होता है वो खुद मैं करता हूँ, प्रोडक्ट ओके होते हैं तो फिर जाकर उसे पेमेंट की, अदरवाइज उसे करके प्रोडक्ट सेल नहीं है, प्रोडक्ट दो। मतलब ये काम, ये बोरिंग काम है यार थोड़ा सा, लेकिन वेरी स्टार्ट में शुरू में किया है मैंने ये काम, शुरू में पता था मुझे कि वही नाम बनाना है मार्केट में, तब जाके कुछ बनना है। शुरू में काम हुआ था, और इवन
इस तरह काम होता था मेरा कि मैं सुबह फजर की नमाज तक वर्किंग करता था, काम करता था पूरी पूरी रात। खाना खाना मुझे भूल जाता था। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि खाना खा लो, मेरे पास पड़ा रहता था, ठंडा हो जाता था, मैं खाता नहीं था। और फिर नमाज कभी पढ़ता था फजर की, कभी रह जाती थी, और फिर वहीं पे सो जाता था, लैपटॉप सामने पड़ा होता था, मैं सोया होता था। ऐसी सूरत हाल हुई है। लेकिन ये रही मेरी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन ये है कि नाम मेरा बहुत जल्दी बन गया था। जी, मैं सोचा था वर्चुअल असिस्टेंट के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बस नाम बना लेना है। तो इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि आपका कोर्स का मैं बताऊंगा, और वो जो स्ट्रेटेजीज हैं, आगे छुट्टियां आ रही हैं, वो स्ट्रेटेजीज फॉलो अगर करते हैं जैसे मैं बताऊंगा वैसी, तो आप लोग कामयाब होंगे। मेरे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली ऐसे हैं जो हाउस वाइफ भी हैं, मैट्रिक पास में, वो अर्न कर रही हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं, कुछ जो अर्न नहीं कर रहे। वो क्या उनकी वजूहत हैं? उनकी वजूहत ये है कि जो उन्हें स्ट्रेटजीज बताई हैं उन्हें इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, उन्हें फॉलो ही नहीं किया। मार्केट में नाम बनेगा तो क्लाइंट्स आएंगे, उन्होंने मार्केट में नाम बनाना ही नहीं पसंद किया। बस ये एक दो बार पोस्ट लगा दी, हालांकि मैं पोस्ट डायरेक्ट लगाने से मना करता हूँ। पोस्ट एक दो लगा दी और बस कहते हैं कि क्लाइंट खुद आएगा, तो इस तरह खुद नहीं आता। अपना काम शो करवाना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो सामने रखना पड़ता है, तब ना वो नाम बना लें तो इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर ये कोर्स आप करते हैं ना, तो आपके पास और बॉस, आप ऑनलाइन के ना एक किस्म के ऑनलाइन काम के बिजनेसमैन बन जाएंगे आप। आपको और बहुत से तरीके नजर आने लग जाएंगे अर्निंग के। आपको ड्रॉप शिपिंग आपके फिंगर टिप्स पे होगी। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पे मेरे से पास आउट होंगे, ड्रॉप शिपिंग आपके फिंगर टिप्स पे होगी। आप इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग ना करें, पाकिस्तान में आप ड्रॉप शिपिंग इजीली कर सकते हैं, और सिंगल एक मोबाइल फोन पे, चाहे लैपटॉप ना भी हो, इतने काबिल हो जाएंगे। होलसेल आपके लेफ्ट हैंड पे होगा, होलसेल का आप जो भी है काम कर सकेंगे। अगर और नहीं तो चाइना से सोर्सिंग करके 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान में फिजिकल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इस काबिल हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हटें और अगर पोर्टफोलियो अच्छा सा जनरेट करें तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट नहीं करते, अपनी इन्वेस्टमेंट है, आप अपना सेलर सेंटर ओपन करके उससे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास एंड कर देते हैं। जी चलें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।